तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम कल पढ़ाए थे फार्मूला और कुछ क्वेश्चन। तो कल वाला आई होप आपको याद हो गया होगा। तो हम आज का कुछ क्वेश्चन और सॉल्यूशन करते हैं। आगे जो कल हम बताए थे 8.1 उसे पिछले वाले वीडियो में, और उसके बाद जो हम कुछ फार्मूला जो 8.2 में यूज होने वाले थे उसको सबको बता चुके थे, वो भी ट्रिक से जो आपको एकदम याद हो जाएगा। तो जाइए, वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे और वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। नहीं तो यहाँ भी हम बता देंगे कुछ थे मान, कुछ मान जैसे में कि हमको बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। इतना का मान, इतना त्रिकोणमिति का अनुपात जो हम पढ़ा चुके थे, और इसको एंगल भी याद करवा दिए थे। एंगल को हम बता दिए थे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना का मान हम बोले थे कि इसका मान याद कर लेना, और इसका ट्रिक भी बताए थे याद करने का। ट्रिक से हम याद करने का ट्रिक बताए थे कि ट्रिक से कैसे याद किया जाता है। और आई होप आपको उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा। तो हम आइए, हम आज इस वीडियो पर चलते हैं। अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको मान याद होगा। तो हमको कुछ मान हमको बताइए जो हम अभी पूछ रहे हैं। पहले हम कुछ मान देते हैं जो आप कमेंट करके हमको बताइए। कुछ मान दे रहे हैं जो कमेंट करके हमको कमेंट कीजिए। हम साइन 30 डिग्री का मान हमको बताइए क्या होता है। फिर हमको बताइए सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। फिर हमको बताइए कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है। इसका कमेंट करके हमको जल्दी बताइए। इस वीडियो इसको कमेंट करके हमको बताइए, और तो हमको पता चल जाएगा कि आपको याद है। नहीं याद है तो आप एंगल को वीडियो वाले जाकर देखिए। 2 प्रश्न वाले 8.2 जो हम यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये जो है ना फार्मूला दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये जो फार्मूला है साइन ए प्लस बी, जब इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, ये 12th में है। 12th में आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ ये फार्मूला के रूप में बना दीजिएगा। आप 1 सेकंड में आपको ये आंसर दीजिएगा, लेकिन 10th में तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 10th में खोजता है आपको डीप कि आपको सोल्यूशन कैसे किया जाता है, उसके डीप सोल्यूशन आता है कि नहीं। यही इसीलिए आपको हम डीप से बताते हैं। फिर डीप से जब आ जाएगा तो फार्मूला से आप कर लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, और फिर प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल का मान हमको बताइए। साइन 60 डिग्री का एंगल का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का एंगल का मान होता है √3/2 हम बताए हैं। और फिर वो गुना है तो गुना दें। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है उसका उल्टा होता है। तो उल्टा, तो हम बताए थे कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है, ऐसे अगर साइन का मान याद हुआ है तो उसको जस्ट उल्टा कीजिएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस का। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस, और बताए थे 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम बोले थे कॉस 30 डिग्री का होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यही होता है √3/2
प्लस फिर साइन 30 डिग्री का मान हम क्या बोले थे 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, क्योंकि उल्टा होता है साइन 30 डिग्री तो cos 60 डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का 1/2। अब इसको गुना करेंगे तो रूट को हम √3 अंदर 3, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 दूना 4 और फिर पॉजिटिव है, फिर 1/4, फिर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं और हम ऐसे लिख सकते हैं और 4 और प्लस 1/4। और ई हम बताए थे कि ये जो सांप है, ये जो रूट है, ये एक जाति को खाता है तब एक जाति को निकलने देता है, तो 3 केवल निकलेगा, 4 आएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 4 के 4 आ जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 मतलब कि देखिए 3 एकम 3 और 4 से 4 एक मतलब कट गया, तो 4 से 4 एक मतलब कट गया, तो 1 गुने 1 बराबर 1, तो 4/4 आया, तो ये दोनों कट गया, तो एक आंसर, इसका 1 आंसर है। और ट्वेल्थ वाला फार्मूला हम बताते हैं थोड़ा सा, इतना लेबर मेथड से हम इसको कर लिए। अब इससे छोटा मेथड जो है इसे हम बताते हैं। हम एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू ई मान लेते हैं, कॉस बी का वैल्यू ई मान लेते हैं, और फिर कॉस ए का वैल्यू 30 डिग्री, कॉस ए का वैल्यू, तो यहाँ ए का वैल्यू 30 डिग्री है और साइन बी का वैल्यू तो बी है, क्योंकि देखिए ये जो है साइन ए या कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी मान लिए, और साइन ए का एंगल का मान कितना होता है 60 डिग्री, और कॉस ए एंगल का मान कितना है तो 60, तो यहाँ मतलब कॉस में एंगल 60 है, ए का मान, तो ये का मान है यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, और फिर ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, खाली ये साइन है, कॉस की जगह पर साइन आ गया, साइन की जगह पर कॉस आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी को, हम इसको फार्मूला होता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन ए प्लस बी, तो ए का मान हो गया 60 प्लस बी का मान हो गया 30 साइन और 90 डिग्री का वैल्यू हो गया, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आंसर आ गया। ये जो है ना आप 1 मार्क्स वाला जब क्वेश्चन कीजिएगा ऑब्जेक्टिव, तो आपको इतना सारा सॉल्यूशन करने में आपको ये होगा कि आपको प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम के साथ साथ एग्जाम में टाइम भी कम होता है, तो टाइम कम के लिए आपको ये फार्मूला याद रहेगा, बस तुरंत आपको देखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू 60 है, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो उसी हिसाब से कर दीजिएगा, और फिर जो साइन ए प्लस बी फार्मूला होता है तो 60 और ए प्लस बी होता है तो ए प्लस बी कर दीजिएगा, 90 डिग्री का मान आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम पहले वाला मेथड जो बताए थे उसका मान एक को पुट करके एक को मान पुट करना बताए थे, वही कीजिए और उसी से आंसर निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे कीजिएगा ना तो शॉर्ट होगा, नहीं तो पहला का विधि वाला जो कीजिएगा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन एकदम वो भी सही है। 10th में वही मेथड चलता है, वो क्लास 12 हाई लेवल का है थोड़ा सा। और 10 फिर पूछ रहा है कि 10 2 फिर वो दे रहा था और फिर 2 नंबर 1 नंबर था ये क्वेश्चन, 2 नंबर दे रहा है हमको, दे रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री प्लस स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मार्कर पानी के कारण ये छितरा जा रहा है, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 2 गुने 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम पहले तो ऐसे लिख सकते हैं tan को, tan 45 डिग्री, इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं, cos 30 डिग्री तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर क्योंकि हम बताए थे अगले क्लास में कि कोई बताए थे कि या तो cos स्क्वायर लिखो, cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा का होल स्क्वायर लिखो, ये दोनों बराबर ही होता है, ये स्क्वायर कर देंगे तो दोनों का होल स्क्वायर में आ जाएगा, नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो tan लिखेंगे यहाँ tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये स्क्वायर है तो इसका होल अथी कर दिए, पूरे पर स्क्वायर लगा दिए, पूरे पर स्क्वायर लगा दिए साइन, तो साइन का पूरे पर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इस पर स्क्वायर 2, ठीक है।
और यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान कितना बताए थे, 1 बताए थे। और फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना बताए थे, तो हम बोले थे कि साइन 60 डिग्री का मान बराबर कॉस। अगर साइन का वैल्यू याद किए हुए तो सब फार्मूला आपको याद हो गया। हम बताए थे कैसे याद है ना, हम इससे पहले ट्रिक भी बताए हुए थे, तो जाकर वीडियो देखिए। और नहीं देखे हैं तो याद है तो देखिए यहाँ पर, तो पता होगा cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री का मान तो साइन 60 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री होता है। हम बताए थे 60 डिग्री का मान होता है cos 30 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान साइन का क्या होता है, तो √3/2 के स्क्वायर अगुण साइन 60 डिग्री का मान कितना बताए थे, तो साइन 60 डिग्री का मान अभी लिखे हैं क्योंकि cos 30 डिग्री का मान ही उल्टा होता है। तो 60 डिग्री का मान √3/2 इतना ही होता है, स्क्वायर लगाए। और 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा डायरेक्ट, और ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ये रूट उड़ जाएगा। रूट कैसे उड़ता है तो देख लीजिए यहाँ पर रूट कैसे उड़ता है। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो रूट है, ये स्क्वायर है, ये रूट है। रूट को कैसे सोल्यूशन करते, तो 3/2 और रूट 3 पर है तो 3 पर √2 1/2। रूट को हटाएंगे ना तो ऐसा 1/2 भाग में आता है, यहाँ पर भाग में आएगा। और ये दोनों पर है स्क्वायर, ठीक है, दोनों पर स्क्वायर है तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3/2 और यहाँ पर ये दोनों को स्क्वायर है तो दोनों को दे देते हैं तो 1/2। तो इसका है रूट हटाए से, और स्क्वायर के स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर बार दिए, इसको स्क्वायर दे दिया और ये वाला स्क्वायर इसको दे दिए। तो इस 2 से 2 कट गया, तो 3 बच गया और इसको स्क्वायर 4 बच गया। तो ये 3 4 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, तो 3 4 वहाँ लिखाएगा। तो यहाँ 2 हो गया प्लस हो गया, और ई से 1/2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। और ई स्क्वायर जो है इस पर भी था तो ई रूट तो इस पर नहीं था तो इसको दे दिए तो ये 2 गुना 4 हो जाएगा। और कैसे किए हैं तो अभी तुरंत पता है, तो 4 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर उसी तरह से रूट 2 कट जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 2 प्लस यहाँ 4 के 4 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो नहीं गुना है ना, तो गुना कर देते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया और 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही फिर लाते हैं 2 प्लस 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस और 9/16 है ना, 3 9 4 चौक 16 और यहाँ 16 एलसीएम लेंगे। और ये जो एक 16 आया गुने 2 प्लस और 16 16 तो 9, तो 16 तो 32 प्लस 9/16। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 32 9 कितना होता है, 32 9 41, 32 40 41/16 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट मारिए और मिटा लीजिए। तो अब क्या करना है, इंक है थोड़ा ख़राब सा, वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हम पढ़ा रहे हैं। cos 45 डिग्री, यहाँ मान पूछ रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना है, तो cos 45 डिग्री, पानी लगा रहता है हमेशा। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री दिया हुआ है, बटा में फिर दिया है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो cos 45 का मान कितना लिखा था, 1/√2 होता है, क्योंकि cos sin 45 का मान कितना होता है उतना बराबर cos 45। तो हम बताए थे ट्रिक कैसे बताए थे, तो 1/, और बताए थे कि 1/4 आ जाएगा, नहीं 1/2, क्योंकि यहाँ पर ही आ जाता है 3 1 0 1 2, 2/4 आता है। तो हम बताए थे 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 को, यहाँ 0 का मान था, 30 डिग्री का मान था, यहाँ 45 डिग्री का मान था, यहाँ 60 डिग्री का मान था, 90 डिग्री का मान था। यहाँ लिखे थे 0 1 2 3 4, तो ये 45 डिग्री काटे थे, रूट सब पर लगा दिए थे, लगाए थे ना, पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए,
नहीं देखे हैं तो। और ये वाला 2 से 1 से 2 1/2 हो जाएगा, रूट लगेगा तो 1 का रूट 1 और 2 बाहर आ जाएगा। और ये साइन, ये सब साइन का वैल्यू है और इसको उलट देने पर क्या क्या आता है सब हम बताए हुए हैं, ताकि वीडियो देखिए पीछे। तो इतना 45 का मान इतना जगह, सेक का मान कितना होता है तो सेक तो देखिए हम कल फार्मूला बताते हैं, अगर मान याद ना हो तो सेक किसका पेयर बनता था हम कल बताए थे, तो सेक उसका पेयर बनता है कॉस का। तो सेक कॉस का पेयर बनता है तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस टी का मान कितना होता है उसको उलट देना है। तो कॉस टी का मान कितना है √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस टी का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो उसको उलट देना है तो सेक का मान निकल जाता है, तो निकल गया। और फिर पॉजिटिव क्योंकि सब पे बटा है, और कॉसेक टी का मान तो साइन टी का मान कितना होता है उसको उलट देना है, तो साइन टी का मान 1/2 होता है, तो इसको उलटिएगा तो कॉसेक का पेयर बना था तो इसको उलटने पर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से सोल्यूशन कीजिए, एकदम ईजी है, ये सब बताने वाला चीज़ नहीं है। 1 हो जाएगा √3, एलसीएम ले लिए हैं और वो √3 से √3 एक मरतबा में तो 2 आ जाएगा, और √3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा यहाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे √2 और इससे और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, और वो रूट ऊपर चल जाएगा √3, इससे ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पर ये √3 हो गया, और यहाँ पर गुना करते हैं क्योंकि गुना कर तो 2√2 और इससे गुना करेंगे तो 2√2 और इससे गुना करते हैं तो कितना आएगा, तो 2 के 2 और रूट के अंदर में रूट है तो रूट गुना हो जाएगा तो √6। अब निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और √2 यहाँ आ जाएगा √2 प्लस √6, ये आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार सॉल्यूशन करना है 4 नंबर का भी, 5 नंबर का भी उसी प्रकार। तो हम एक का सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। अभी सॉल्यूशन कर देंगे, ये हो जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, कि 4 नंबर में हो जाएगा कि दिया हुआ है मतलब 4 नंबर sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हमको चाहिए, तो sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, और फिर बाई में दे देंगे, और दिया हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बगल में हल्ला कर रहे हैं। हम 2 क्वेश्चन और बताते हैं फिर वीडियो को इन कर देंगे। यह है sin 30 डिग्री, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप बुक में से क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, हम आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक का मान कितना होता है, कॉसेक माइनस कॉसेक का मान पूछ रहा है, तो sin 60 डिग्री का मान को उलट देना है, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो उलट देना है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना जगह बटा में दे देंगे। फिर सेक 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान को उलट देना है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos √3/2, तो उलट देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। उसी तरह से प्लस है तो प्लस लगा देंगे, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस, और 45 का मान 1 होता है। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को 5 के 5 लिख देंगे, गुना मल्टीपल लगा देंगे, और cos स्क्वायर, तो 60 डिग्री का मान कितना, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 1/2 होता है, 1/2 के होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, 4 लिखेंगे, और सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर मतलब कि cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान सेक cos का पेयर बनता है, cos सेक का पेयर बनता है, cos सेक का सेक cos का पेयर बनाता है ना, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान
तो 30 का मान कितना होता है सेक स्क्वायर 30 का मान, तो 30 का मान उनमें हमेशा सेक कॉस का सेक का ऐसे पेयर जो बताए हैं उसी तरह उसको याद कीजिए। सेक स्क्वायर 30 का मान, तो सेक स्क्वायर 30 का मान कितना हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 के 4 के 4 गुना कर देंगे और सेक स्क्वायर तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, कल के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर लगाने के फिर माइनस और 1 के स्क्वायर कला कि 45 का मान 1 होता है उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओके हूँ और कॉस स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर ओके हूँ। और उसी तरह नीचे वाला का भी स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है साइन स्क्वायर 30 का मान होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर है इसलिए। फिर कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज तबीयत थोड़ा सा ख़राब है इसीलिए कम पढ़ा रहे हैं।